जिस दिन ससुराल से खबर पहुंचती है, बच्ची जुबान दराजी पे निकल आई, समझ ले उस दिल से माँ बाप की दिल उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। फिर दुनिया दूर और कब्र करीब होने लग जाती है। मेरे प्यारो, आखिरी बात सुन लो, दुआ दोगे दुआ ले लो। पहली बात, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, खबरदार शिरक नहीं करना। हाजत रवा कौन है, मुश्किल कुशा कौन है, राज़ी कौन है, रिज़्क़ देने वाला कौन है, जिंदगी मौत जिंदगी में बदल करने वाला कौन है, दिन रात बनाने वाला कौन है, सूरज चांद को रोशनी देने वाला कौन है, वजूद को ताकत देने वाला कौन है, गुमराहों को हिदायत देने वाला कौन है, हिदायतों को गुमराह करने वाला कौन है। जरा 5-6 मरतबा पढ़ के कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा, वबिल वालिदैन इहसाना, खबरदार न मेरे से बिगाड़ के आना, न माँ बाप से बिगाड़ के आना। मरने से पहले तेरा मेरा झगड़ा शुरू हो जाएगा। 2 गुनाह ऐसे जिनका अज़ाब मरने से पहले भोगत करना पड़ता है, एक जुल्म और दूसरा माँ बाप का नाफरमान। ये 2 ऐसे अज़ाब हैं जिनका जायका ज़मीन के ऊपर ही चखाया जाता है। नौजवानों, गैर शादीशुदा, एक बात तुम्हारे से कह दूं, मानोगे? किस किस की शादी नहीं हुई? सबकी हुई है। कौन है जो हाथ खड़े करो। मैं कोई मजाक की, मुझे नहीं मजाक करना आता, कभी कभार आता है। हाथ खड़े करो जिसकी शादी नहीं। मेरी बहनों, पर्दे में बैठी हो, तुम्हारे से हाथ खड़े नहीं करवाता। 150 यहाँ 150 यहाँ। जिंदगी का हर फैसला, आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ज़्यालो बालो पढ़ना है, जो मर्जी पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, तुम्हें हर फैसले का इख्तियार है। एक 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 जिंदगी का फैसला अपने अजीब जीवन साथी माँ बाप की मर्जी के बगैर तलाश न करना। यही प्यार की वजह है। माए, बहने, धिए। रायविंड का इज्तिमा इंडिया के बुजुर्गों में बैठा। जब दुआ लेके वहां से मैं अपनी गाड़ी से बाहर हवेली से निकला, आजमनगर के, अहमदाबाद के ये बुजुर्ग नंगे पैर दौड़ते दौड़ते गाड़ी के पास आए। उस वक्त खुदा की कसम मेरे अरमानों की क्या इंतहा रही। दुनिया जिनसे हाथ मिलाना तरसती है वो मेरी गाड़ी का गेट पकड़ के खड़े थे। कह लगे, सिद्दीकी साहब, हम इंडिया से दीन सुनाने यहाँ आए, हमें तो अंदर तेरा तारुफ ही ना हुआ। अल्लाह अकबर, तेरे बयानों का कैसा हमारे घर के अंदर बजता रहता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं कोई पीर नहीं, फकीर नहीं, कोई नमूदो नुमाइश कोई नहीं। सेहत मेरी ऐसी जिसम मेरा बैठे बैठे सोने लग जाता है, आराम कोई नहीं। गलती से डॉक्टर को चेक करा दिया, उसने अल्ट्रासाउंड किया, कहने लगा आपका बायां फेफड़ा 35% सुकड़ गया, एहतियात करो, कम बयानात किया करो, शुगर, ब्लड प्रेशर। ये मेरी माएँ मुसल्ले पे बैठ के जो दुआएं करती हैं, अल्लाह अकबर, ये ऐसा मैथोपाल का ताकतवर इंजेक्शन लगता है, मुझे जमीन से उठाकर खुदा की कसम फिर अल्लाह अपने रास्ते में कबूल कर लेता है। एक बात सुनाऊं, बदगुमानी ना करना। पिछले रमजान मुबारक शाबान का आखिरी जुमा मैंने सक्कर में पढ़ाया। कबीर वाला के बड़े मदरसे से बयान करके वहां गया। जब सक्कर उतरा, जी साहब, मेरा बाजू ही काम करना छोड़ गया, लटक गया। मैंने किसको हुआ क्या? और दर्द ऐसे, मैं जुमा पढ़ा के साहिवाल सक्कर से आया, रात साहिवाल में बयान था, आधा घंटा बयान किया, लोग मुझे अस्पताल ले गए, सारी रात बैठा रहा, इंजेक्शन काम ना आए, दवाइयां काम नहीं, लोग पढ़ पढ़ के थक गए। 30 शबान के मैंने सारे प्रोग्राम छोड़ दिए, घर के अंदर लेटा, कोई के नजर लग गई, को कुछ कहे, बीवी पास रोए, बच्चे मेरे खुदा की कसम रोए। मुझे भी अपने बच्चों पे तरस आया, नानी के लिए कुछ ना कर सका।
कारी अतीक रहमान साहब ने यकीन आता, पूछ लो, 7वां 8वां रोजा था। मेरे मोहतवी कारी अतीक रहमान जाजुआ पड़ा तो उनका फोन आया, बाजी मौली साहब कितने ने? उन्होंने कहा भाई आराम कर रहा है, रोजे का रोजा नहीं छोड़ रहा। आती काम नहीं, बिल्कुल ही करता नहीं, डिस्किल। कहने कोई कराची तो पठान फोन कर दे, पहले मुफ्ती साहब नंबर खोलो। मैंने कहा मैं नहीं खोलता, अपने बात करा दे। घर वाले नंबर पे मुफ्ती मूसा हारून बहरिया टोन वाले का फोन आया, मौला अस्सलाम वालेकुम, बीमार हो? मैंने कहा जी। कहा आपकी ड्यूटी यहां से नहीं, आपकी ड्यूटी मदीने से लगी। मैंने कहा क्यों? कहा मुझे अल्लाह के नबी की ख्वाब में ज़ियारत हुई, हुजूर ने फरमाया अब्दुल हन्नान को क्यों लेटा है, उठ मेरी खत्म नबूवत का काम कर। खुदा की कसम ये बाजू खुद ब खुद उठ गया। मैंने घर वालों से कहा, मैंने कहा अफ्तारी भी घर नहीं करूंगा, मुझे ना रोकना। कहाँ जाऊं? मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। हुजूर ने फरमा दिया उठ, अब बैठूंगा, मौत आ गई, कब्र गई, जहन्नम में जाऊंगा। हुजूर ने ड्यूटी लगाई, उठ। वो कह लगे मौलाना 5 जोड़े ख्वाब में मुझे हदिया मिले, जब मेरी आंख खुली तो जोड़े मेरे सीने पर थे। मैं जोड़े लेके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास चला गया और मैं बतलाया तोहफा किसके लिए आया। भाई करम साहब, अल्लाह के फजल से 4था साल है, बड़े बड़े शेखुल हदीस के पास 4था साल हो गया, मुसलसल 4 साल हो गए। रहमत आलम के रोज़ अनवर से मुझे सलाम आ रहा है, मुसलसल 4था साल है। क्या कुछ भी नहीं, गुनाहों का टोकरा, बस मैंने नकल उतार रखी है अल्लाह वालों की। बस अल्लाह अकबर, ये पैगाम, ये प्यार लिए फिरता हूं। एयर होस्टेस फूल, नाचने वालियां फूल, उबा शराबी फूल। जिस मोहल्ले में चला जाऊं, हमारे बच्चे का नाम अब्दुल हन्नान। एक ऐसे शख्स की कारगुजारी का मौलाना, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कपड़े उतरते नहीं थे। मौलाना तूने रो के दिखाया। मैंने कहा पागल थोड़ी है, मैं तुझे यूं देखता रहा, तेरे आंसू नहीं थमे। मैंने कहा हाँ, अब पता लग गया कि मुर्दा दिलों की बस्ती में कोई जिंदा दिल है। मौला तौबा कर ली, जुल्फे सुन्नत के मुताबिक, लिबास सुन्नत के मुताबिक। मौला हाथ पे तस्बीह होती है और मुसल्ला और मैं होता हूँ, न बिल देखता न रात। मौला जब रात होती है मुसल्ले पे बैठ के तेरे लिए रो के दुआ करता हूँ। ये सारा जखीरा मेरे अजीजो आप भी ले लो, आप भी ले लो। छोड़ दो दुख बांटना, दर्द बांटना सीखो। इस झोली की वुसअत को इतना, इस झोली को इतना वसी कर लो कि सबके दर्द आ जाए, अपनी खुशियां बांट दो। किसी की हंसी की खातिर रो के दिखा दो, अल्लाह हंसा हंसा के अगले जान ले जाएगा। ये दर्द एक प्यार। मक्के के लोग आए रहमत आलम के पास, तो अल्लाह का नबी है क्या अपने रब को, मक्के का माहौल कंजस्टेड है, दाएं बाएं पहाड़ है, जैसे इराक शाम खुली फिजा है, लोगों को खेती बाड़ी करने का मौका मिलता है। अपने रब को कह पहाड़ हटा दे, जब पहाड़ों को हटता देखेंगे तो तेरे पे ईमान लाएंगे। कबीले के लोग आए, कुसई बिन कलाब के खानदान के, अपने रब से कहे कुसई बिन कलाब को जिंदा करे, वो तेरी नबूवत की गवाही दे, फिर हम तुझे मानेंगे। हजरत उम्मे सलमा का भाई, मेरा नाम जहन से निकल गया, हजरत उम्मे सलमा का भाई नबी का फुप्पी ज़ाद आया, उसने ऐसी कड़वी बात की, नबी की आंखों में आंसू आ गए। कहा तू अल्लाह का नबी है, अल्लाह कह अपने रब से मैं तुझे मानता हूं, नहीं मानूंगा। अपने रब से कह जमीन से लेके आसमान तक सीढ़ी लगाए, फिर तू मुझे मेरे सामने सीढ़ी पे चढ़ता हुआ आसमानों पे नजर आए, फिर 4 फरिश्ते वहां से लेके आ, वो जमीन पर आए और तेरी नबूवत की गवाही दे, मैं फिर भी तुझे खुदा का नबी नहीं मानूंगा।
जिब्राइल आए, क्यों मगमूम हो? कहा ये यूं कह रहा है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या बिगाड़ा? कहा महबूब जरा मुंह फेरो, अल्लाह कह रहा है जो तुम कह रहे हो कर दूं, अल्लाह की सुन्नत है। क्या रोशन दलीलें मांगने के बाद जब आ जाएं फिर भी कौम ना माने, अल्लाह की सुन्नत है, नकद अज़ाब जमीन पर आएगा। जिब्राइल ये नहीं मानते तो क्या मैं अल्लाह का रसूल नहीं? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अगर ये सारे मानने लग गए तो क्या मेरी दर्जों में इजाफा होगा कि नहीं? पहले दर्जे बुलंद है, को फिर क्या फर्क पड़ता है? नहीं माने नहीं माने, माने ना माने, अगर मैं रोशन दलीलें मंगवाऊं फिर ना माने, लोग कहेंगे ये कैसा रहमत वाला नबी है जिसकी नबूवत को तस्लीम ना किया, अल्लाह ने उसकी नबूवत को तस्लीम ना करने पर सबको हलाक कर दिया, अपने आंसुओं को साफ किया। जिब्रील तो अपनी मंजिल पे जा, मुझे अपना काम करने दे, मैं इनके लिए रो रो के हिदायत की दुआ करूंगा ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए आमना का लाल जहमत बल के नहीं आया बल्कि रहमत बल के आया। इतने खानदानी ताल्लुकात इतने तोड़ के बैठ गए, नफरत इतनी, बहू सास को सलाम नहीं करती, इसकी देखा देखी बेटा नहीं करता, पोते दोते नहीं करते, क्या मरना नहीं? भाई अकरम साहब, मैं अपनी बहनों से सवाल करूं, नाराज ना होना। 2-4 के निकाह में तो मैं भी गया, रिश्तेदार थे, रुखसती का वक्त आया, स्टेज से उतरी, दरवाजे तक जाते जाते पौना घंटा लग गया। क्यों? ये ताया, ये चाचा, ये मामा, ये फुप्पी, ये सहेलियां, पूरा रोड ब्लॉक, दुल्हन रुखसत हो रही है, तसल्ला ना हुआ, फिर गाड़ी से दौड़ी, फिर लगी रिश्तेदारों के, फिर गाड़ी के अंदर धक्के दे के बिठाया, फिर मालूम हुआ इसे ताए चाचे मामे बड़े प्यारे हैं, लेकिन ससुराल के अंदर आकर रंग ही कुछ और दिखा दिया। माँ तो ताए चाचों के गले से लग लग के रो रही थी, यहाँ तो माँ बाप भी अच्छे नहीं लग रहे। माँ तो मोहल्ले की सहेलियों को गले रख के कही थी, मैं तो समझा ये हुसल की देवी है, ये तो कर्मों वाला दिया है, जब ये मेरे घर में चलेगा इसकी रोशनी से मोहब्बतें पैदा होंगी, जब ये घर में चलेगा तो भाई भाई को समझेगा, भाई बहन को समझेगा, देवरानी जिठानी में प्यार होगा, ननद भावजों में प्यार होगा, सास ससुर के जूते धो धो के पिएगी। मुझे क्या पता था लाल जोड़े में मैं ऐसा जहर कातिल लेके आ रहा हूं जो मेरे घर के आने के बाद माँ बाप के सामने नहीं खड़ा होने देगी। मेरी धी, क्या तुझे मरना नहीं? तो अपने बाप के 1 लाख रुपए का जो लाल रंग का जोड़ा पहन के उसका तो ख्याल कर लेती। जिंदगी के 25 साल तेरा बाप मजदूरी की भीख मांगकर जो 1 ट्रक तेरे लिए जहेज तैयार करके लाया उसका तो ख्याल कर लेती। जब ससुराल पे फोन आ गया, चाचा जी थोड़ी धी ने अज किया, कहता मैं की करा जी, बस